हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट पीजी 2021 में डीएनबी कोर्स में क्लिनिकल ब्रांचेस लेने के लिए आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। देयर आर सेवरल ब्रांचेस, क्लिनिकल ब्रांचेस है, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है। क्लिनिकल ब्रांचेस में की बात हम करेंगे, साथ में कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की भी बात करेंगे। तो ब्रांच वाइज आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे 2021 नीट के एग्जाम में, सो दैट यू विल बी हैविंग अ बेटर चांसेस टू सिक्योर अ सीट इन डीएनबी। वाई डीएनबी? क्योंकि एमडीएमएस के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको कितने मार्क्स लाने होंगे क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस पाने के लिए, क्लिनिकल ब्रांचेस पाने के लिए हम धीरे धीरे उन वीडियोस को, स्टेट वाइज वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 2 स्टेट की को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है, एक कर्नाटका और दूसरी मध्य प्रदेश। सो 2 स्टेट को कवर कर लिया गया है, बाकी स्टेट्स की धीरे धीरे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। बट टुडे आज हम बात कर रहे हैं डीएनबी के ऊपर में। इसका एक और रीजन ये है, सी वी ऑल नो कि एमडीएमएस इज बेटर देन डीएनबी। व्हाई? इसकी ये एक डीप डिस्कशन है कि वाई एमडीएमएस इज बेटर देन डीएनबी। उसे लेकर के मैं आज डीपली नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस पर मैं एक नेक्स्ट कोई और वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपके मन में ये क्लैरिटी मिल जाए वाई एमडीएमएस इज बेटर देन डीएनबी। क्यों आपको फर्स्ट ट्राई एमडीएमएस के लिए करना है एंड देन आपको डीएनबी के लिए जाना है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट रीजन क्या है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि एमडीएमएस अगर आप करते हो, तो अगर आपको एमडीएमएस में एडमिशन मिलती है, क्लिनिकल ब्रांचेस मिलती है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन अ कॉलेज। और जिस कॉलेज में आपको मिलती है, कॉलेज की एमडीएमएस के केस में प्रॉपर प्रोफेसर्स होते हैं, प्रॉपर टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। सो अगर एकेडमिक्स के टर्म्स में देखें तो एमडीएमएस की जो एकेडमिक्स होती है वो बेटर देन डीएनबी होती है, क्योंकि डीएनबी हॉस्पिटल्स में कंडक्ट कराई जाती है, हॉस्पिटल्स से ये कोर्स कराई जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ही आपके टीचर्स भी होते हैं। और यू नो कि 2 प्रोफेशन को मिक्स करने से डेफिनेटली उतनी प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आती है। सो एमडीएमएस के केस में आपके पास प्रॉपर प्रोफेसर्स होते हैं जिनके ऊपर एकेडमिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और प्रैक्टिकल्स के लिए हॉस्पिटल्स भी होते हैं। बट डीएनबी के केस में क्या होता है, आपके पास प्रैक्टिकल्स के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, ये कोर्स ही हॉस्पिटल से होती है, मगर प्रॉपर टीचर्स नहीं होते हैं। सो इट इज ईजियर टू गेट एडमिशन इन डीएनबी बट हार्डर टू पास आउट। और वो उसी का वाइस वर्सा है एमडीएमएस में। इट इज टफ टू गेट एडमिशन इन एमडीएमएस बट ईजियर टू पास आउट। आप पास आउट इजिली कर जाते हो। तो ये 1-2 रीजन है जिसके वजह से एमडीएमएस जो है इज बेटर देन डीएनबी, और इसलिए स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस एमडीएमएस होती है। बट एमडीएमएस यदि गवर्नमेंट कॉलेज में ना मिले तो डीएनबी जरूर सेकंड प्रायोरिटी में स्टूडेंट्स की आती है। रीजन कि अगर आपको एमडीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिलती है, इन दैट केस आपको प्राइवेट कॉलेजेस से करनी होगी, एंड प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर एमडीएमएस इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी है। कुछ स्टेट्स को छोड़ करके जहां पे आप अफोर्ड कर भी लो, मगर जो बाकी स्टेट्स हैं वहां की फीस बहुत ज्यादा है। कुछ चीपर स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल कर्नाटका की एमडीएमएस की किसी भी ब्रांच की जो फीस है सभी कॉलेजेस की, वो लगभग 11,50,000 पर एनम है, जो रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकते हो। मगर कर्नाटका के अलावा जब आप डिफरेंट स्टेट्स में देखते हो, जैसे कि यूपी में ही आप देख लो, यूपी में भी हो सकता है मैनेज किया जा सकता है, अफोर्ड किया जा सकता है, क्योंकि यूपी में फीस जो है वो 19 लाख से 24 लाख तक वैरी करती है, और फिर 40 लाख तक भी जाती है। तो वो कॉलेजेस जो आपके लिए अफोर्डेबल है, 19 लाख या फिर 24 लाख वाले जो कॉलेजेस हैं, वो आप अफोर्ड कर भी लो। मगर जो बाकी स्टेट्स हैं जो जिनकी फीस बहुत ज़्यादा महंगी है, जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की, वो अफोर्डेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल राजस्थान में फीसेस जो है वो 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख पर एनम है। So it is not easier to afford all the private colleges as well as deemed universities in India, और इसी वजह से DNB comes in action, DNB comes in option, जिसकी फीस
1,25,000 पर एनम है, जो रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। सेकेंड रीजन जो है डीएनबी की तरफ को चूज करने का, वो ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स स्पेसिफिक्स होते हैं इन द सेंस कि कुछ स्टूडेंट ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं। जस्ट से दे मिस आउट एमडीएमएस ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को डर्मेटोलॉजी चाहिए, नाउ थोड़े से मार्क्स के वजह से हो सकता है एमडीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में डर्मेटोलॉजी उनको ना मिले। तो ऐसे केस में वो, और उन्हें लेनी डर्मेटोलॉजी ही है, वो ब्रांच स्पेसिफिक है कि उन्हें अपनी पीजी की पढ़ाई डर्मेटोलॉजी से ही करनी है, तो दे विल गो फॉर डीएनबी बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर डीएनबी की तरफ वो जाते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि स्टूडेंट्स स्टेट स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग योर एमडीएमएस डेफिनेटली आपको लैंग्वेज बैरियर्स का ध्यान रखना होता है, आपको फूडिंग का ध्यान रखना होता है, आपको लोकेशंस का ध्यान रखना होता है। एंड दैट इज वाई जो नॉर्दर्न स्टूडेंट्स होते हैं वो साउथ में जाने से थोड़ा जरूर हिचकिचाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि साउथ में जाने से उन्हें लैंग्वेज बैरियर्स फेस करनी पड़ती है। वो भी ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती है, वो एक डिफरेंट मैटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साइकेट्री आप लेना चाहते हो और आप नॉर्थ में जाते हो, तो यू हैव टू हैव अ फुल कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन विद द पेशेंट्स। आपको पूरी कम्युनिकेशन रखनी होगी पेशेंट से, पूरी अच्छी तरीके से उनकी बातों को समझना होगा। बट व्हेन यू आर गोइंग टू साउथ, तो डेफिनेटली साउथ में प्रॉब्लम्स आती है, लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, दैट इज व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू साउथ। तो इस केस में क्या होता है कि इफ यू आर गेटिंग एमडीएमएस इन साउथ, तो आप उसे अवॉइड करके डीएनबी ले लेते हो, बिकॉज यू आर गेटिंग द सेम ब्रांच इन डीएनबी इन नॉर्थ। लैंग्वेज बैरियर्स को अवॉइड करने के लिए, स्टेट लोकेशंस की जो बैरियर्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट गोज फॉर डीएनबी, ऑप्ट फॉर डीएनबी ऑल्सो। और कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्टेट स्पेसिफिक, अभी जैसे कि कोविड-19 के वजह से और ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के स्पेसिफिक हो गए हैं कि उन्हें घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो अलग अलग रीजंस अलग अलग स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, दैट इज़ वाई डीएनबी कम्स इनटू ऑप्शन। अब आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी होती जा रही है। सो व्हाट आवर पॉइंट इज कि हम डीएनबी यदि ऑप्ट करते हैं, तो हाउ मच मार्क्स do we need to score in NEET 2021 PG exam so that we can say that we are on the safer side for a particular branch? Dermatology के लिए the minimum marks what you have to score is 739. 739 या उससे ज्यादा आते हैं, तो in that case you can say कि आपको DNB तो मिल ही सकती है, you are on a safer side, you can try for the MDMS also. रेडियोलॉजी की 713 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो रेडियो डायग्नोसिस आपको मिलने के चांसेस रहेंगे डीएनबी में। न्यूक्लियर मेडिसिन 699 मार्क्स, रेस्पिरेटरी डिजीज 647 मार्क्स, जनरल मेडिसिन 654 मार्क्स। जो मैं मार्क्स बता रहा हूं दैट इज द मिनिमम मार्क्स। इससे ज्यादा आपके अगर आते हैं तो यू विल बी मोर सेफर, आप और ज्यादा सेफ होते चले जाओगे डीएनबी में उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। पीडियाट्रिक्स 647 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो यू कैन गेट पीडियाट्रिक्स इन डीएनबी। यू हैव टू ट्राई फॉर द एमडीएमएस फर्स्ट, बट इफ यू मिस आउट एमडीएमएस देन यू कैन ऑप्ट फॉर द डीएनबी ऑल्सो। आपके पास डीएनबी का ऑप्शन रहेगा विच विल बी चीपर। ओबीजी 636 मार्क्स, पीडियाट्रिक सर्जरी 6 ईयर कोर्स 610 मार्क्स, साइकेट्री 641 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, रूरल सर्जरी 584 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी 615 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम होने चाहिए मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर इससे ज्यादा या इतने हैं तो आप यू विल बी ऑन अ सेफर साइड, इट्स सिंपल। ऑप्थल की 595 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उससे ज्यादा होते हैं तो अच्छी बात है। न्यूरो सर्जरी 6 ईयर कोर्स 605 मार्क्स, जनरल सर्जरी 607 मार्क्स, इमरजेंसी मेडिसिन 604 मार्क्स एंड अबव आपके होने चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी 6 इयर्स कोर्स 600 प्लस मार्क्स, ईएनटी 593 प्लस मार्क्स, कार्डियोथोरेसिस सर्जरी 6 इयर्स कोर्स 593 प्लस मार्क्स,
रेडियोथेरेपी 573 प्लस मार्क्स, एनेस्थीसिया 580 प्लस मार्क्स। तो ये कुछ ब्रांचेस थे जिसकी मैंने आपको ओवरऑल कितने मार्क्स आपके होने चाहिए सो दैट कि आप डीएनबी में एक सीट सिक्योर कर सकते हो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगी व्हेन यू आर टारगेटिंग 18 अप्रैल 2021 विच इज़ योर एग्जामिनेशन डे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, जिससे कि आप ज़रूर इतने मार्क्स ला पाओ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज हम धीरे धीरे हर एक स्टेट्स को कवर करते जा रहे हैं, जिससे कि हर एक स्टेट्स में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें पर्टिकुलर ब्रांच को पाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे वो हम कवर कर रहे हैं। 2 स्टेट्स को ऑलरेडी हमने कवर किया है और रिमेनिंग स्टेट्स को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। उसके लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर ले। और एक चीज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वी विल शेयर ऑल दोज डिटेल्स टेलीग्राम पर। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर, और otherwise you can put your queries in the telegram group also. We will definitely answer you. So that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.